वेलकम टू आवर चैनल। मैथ 10 एक्सरसाइज 1.2 पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड की जो रिकमेंडेड बुक है उसकी 1.2 का हम 9th पार्ट और जो 10th पार्ट है उसको इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। इसके बाकी पार्ट हम पिछली वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसकी जो डिनोमिनेटर की टर्म्स हैं इसको सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जो x माइनस बी है और x माइनस ए, इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जो है a ओवर x माइनस बी। इसी तरह x माइनस बी और x माइनस a को जब इस वाली सेकंड वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आएगा b ओवर x माइनस a, और इसको थर्ड जो लास्ट वाली टर्म है उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस b और x माइनस a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो राइट साइड पे है। यहाँ पे x माइनस बी से कैंसिल होने के बाद a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ax माइनस a स्क्वायर। फिर यहाँ पे x माइनस a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो है x माइनस बी, इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b को x से करें bx माइनस b स्क्वायर, और राइट साइड पे 2 को फर्स्ट स्टेप में ऐसे ही लिखते हैं और इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को a से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ax, माइनस b को करेंगे तो माइनस bx प्लस ab। इनको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इस साइड को फ़िलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं और राइट साइड में 2 को जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx और प्लस 2ab। इसकी राइट साइड बड़ी है तो इन सब वैल्यूज़ को हम इस तरफ ले आएंगे राइट साइड पे। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर, ये जो x स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद माइनस 2ax ये जो वैल्यू है, और इसके बाद ये वाली जो x की वैल्यू है इसको भी इधर ले आते हैं इस तरफ, तो ये माइनस हो जाएगी, माइनस 2bx ये जो है 2bx ये लिखेंगे, इसके साथ ये bx आके तो माइनस, इस bx को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस bx, और उसके बाद है प्लस 2ab, और ये माइनस a स्क्वायर इस तरफ आएगा तो प्लस a स्क्वायर, और ये b स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस b स्क्वायर इक्वल 0। ये इक्वेशन बनेगी इसकी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। पहले 2x स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद ये जो दोनों टर्म्स हैं ये आपस में सम अप होके हो जाएंगी 3ax, और ये दोनों जो हैं ये दोनों मिलके 3bx ये दोनों, और ये जो सारी हैं ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। ये जो तीनों टर्म्स हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको क्लोज फॉर्म करके ये फार्मूला बना दिया है। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर यहाँ पे आ जाएगा a, और माइनस की वजह से यहाँ चेंज हो गया साइन, और यहाँ पे इन दोनों में x है तो x भी साथ लिख लेते हैं, प्लस ये जो लास्ट टर्म है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल 0। यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा a इज इक्वल टू 2, ये a की वैल्यू है, और जो b है वो होगा माइनस 3 इंटू a प्लस b, ये जो सारी वैल्यू है ये b की वैल्यू है, और c जो है वो होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको पुट करते हैं फार्मूले में। फार्मूला है x इक्वल माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। x इक्वल, यहाँ पे माइनस फार्मूले में भी और इस वैल्यू के साथ भी, तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 को ना इन दोनों से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं पॉजिटिव होने के बाद, 3a प्लस 3b, ये वैल्यू b की है सारी। यहाँ पे जो b स्क्वायर है उसका आ जाएगा माइनस 3 इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह डाल देते हैं इसका होल स्क्वायर, और उसके बाद 4, a की वैल्यू जो है वो 2 है, और c की वैल्यू है a प्लस b का होल स्क्वायर।
और ओवर में है 2 और a की जगह भी 2 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल 3a प्लस 3b प्लस माइनस, ये जो रूट के अंदर है 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव 9 आएगा, लेकिन ये जो a प्लस बी है इसके ऊपर स्क्वायर डाल ही रखेंगे इस तरह। और जो नेक्स्ट में है ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, और इसका भी वो जो स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर है इसको भी इसी तरह ही फिलहाल लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसके ओवर में है 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आएगा x इक्वल 3a प्लस 3b प्लस माइनस, यहाँ पे 9a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 8a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 9 टाइम में से 8 टाइम इस ये स्क्वायर आपस में माइनस होके सिर्फ 1 टाइम a प्लस बी का होल स्क्वायर रह जाएगा। ये दोनों टर्म्स आपस में माइनस हो जाएंगी, यहाँ पे ये जो स्क्वायर है और रूट ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद ये जो अंदर वाली वैल्यूज़ हैं इनको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, यूँ 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b और इसके ओवर में 4, और नेक्स्ट में इसी को जब माइनस में लिखेंगे तो आएगा 3a प्लस 3b, फिर माइनस माइनस की वजह से ये चेंज हो जाएगा, यानी a माइनस b ओवर 4, यहाँ पे आएगा x इक्वल 3a और ये a मिलके 4a, 3b और ये मिलके 4b ओवर 4। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला जो है x इक्वल 3a में से एक a लेस कर दे 2a आ जाएगा, 3b में से b लेस करें तो 2b आ जाएगा, और इसके ओवर में है 4। यहाँ इन दोनों वैल्यूज़ में से 4 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा x इक्वल 4 इंटू a प्लस b ओवर 4, ये 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे a प्लस b इसका आंसर आएगा। और इस तरफ x इक्वल यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, बीच में आएगा a प्लस बी ओवर 4। इस तरह ये जो एक आंसर है वो आ जाएगा, ये 4 4 कैंसिल होने के बाद a प्लस बी, और जो सेकंड आंसर आएगा वो होगा ये 2 2 से कटने के बाद x इक्वल, इसको आप यूँ लिख सकते हैं a प्लस बी ओवर 2, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि पहले 1/2 लिखें और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो इसके सोल्यूशन सेट में लिखेंगे कि एक आंसर है a प्लस बी और जो सेकंड आंसर है वो a प्लस बी ओवर 2। ये 9th पार्ट है इसका जो एक्सरसाइज 1.2 है। पार्ट 10 को सॉल्व करते हैं। 10th पार्ट में ये जो इक्वेशन है ये ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जस्ट इसको ऑर्डर में करना है। तो पहले इसको लिखेंगे जो x² की वैल्यू है, लेकिन इन सब में से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं, उससे ये जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे आएगा lx², फिर इसकी जब चेंज होगी माइनस कॉमन लेने से तो ये माइनस होके आ जाएगा 2l प्लस m, और इसके बाद x है, और ये वाली जो वैल्यू ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, l प्लस m इक्वल 0। माइनस कॉमन लेने से वो माइनस दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। इस तरह हम जब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए पुट इन करने से पहले इसकी a की वैल्यू l आ जाएगी, b की वैल्यू आएगी माइनस 2l प्लस m, और जो c है उसकी वैल्यू आ जाएगी l प्लस m। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। इसको फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं, माइनस b प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा b² माइनस 4ac, और इसके ओवर में है 2a। यहाँ पे आएगा x इक्वल माइनस b, और ये जो माइनस है b की वैल्यू का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 2l प्लस m, उसके बाद प्लस माइनस और b² यहाँ पे आएगा 2l प्लस m का होल स्क्वायर, और 4 ये जो फार्मूले में है उसके साथ a जो है a की वैल्यू है l, और जो c है उसकी वैल्यू है l प्लस m।
और इसके ओवर में है 2a, 2 और a की वैल्यू l है। इस तरह ये पुट इन हो जाएगा फार्मूले में। पहले लिखेंगे 2l प्लस m, फिर प्लस माइनस, यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे। 2l प्लस m जो है ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर मतलब 2l का स्क्वायर, फिर 2a की जगह 2l और b की जगह m, फिर b स्क्वायर यानी m का स्क्वायर। ये जो है इसका a प्लस b का स्क्वायर, उसको इस तरह ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे माइनस 4l है, 4l को जब l से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4l स्क्वायर, फिर माइनस 4l को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4lm हो जाएगा। और यहाँ इसके ओवर में आ रहा है 2l। नेक्स्ट स्टेप में 2l को एज इट इज लिख लेंगे, प्लस m प्लस माइनस, यहाँ पे आ रहा है 4l स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4lm प्लस ये जो है ये m स्क्वायर है और माइनस 4l स्क्वायर माइनस 4lm। उसके ओवर में है 2l। यहाँ पे ये जो 4l स्क्वायर है और ये 4l स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो 4lm है ये भी इस 4lm से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ m स्क्वायर आएगा रूट के अंदर, और वो भी जो स्क्वायर है वो रूट से कैंसिल हो गए। इस पूरे रूट के अंदर सिर्फ m बाकी रह जाएगा। स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद स्क्वायर और रूट जब आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ आएगा x इक्वल 2l प्लस m प्लस माइनस, यहाँ पे ये जो स्क्वायर और रूट करने के बाद सिर्फ m रह जाएगा, और इसके ओवर में है 2l। ये जो वैल्यू है अब इसको 2 दफ़ा सॉल्व करना है। पहले हम लिख लेंगे x इक्वल 2l प्लस m, और एक दफ़ा इसको प्लस में इस m को लिख लेंगे ये जो है, और एक दफ़ा यहाँ पे दोबारा से लिख के 2l प्लस m माइनस m लिखेंगे, और इसके ओवर में है 2l। इस तरह ये वाला m और m प्लस होके 2m हो जाएंगे, और यहाँ पे x इक्वल ये m और m कैंसिल हो जाएगा, 2l ओवर 2l आएगा। ये कैंसिल होने के बाद इसका आंसर 1 आ जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, बीच में आएगा l प्लस m और नीचे है 2l, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल l प्लस m और इसके नीचे है l। इसके जो 2 आंसर आए हैं उनको सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे। एक आंसर आया है l प्लस m ओवर l, और दूसरा जो आंसर आया है वो है 1। ये इसका 10th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इस 10th पार्ट के साथ ही ये जो एक्सरसाइज 1.2 है इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। कोई मिस्टेक्स या सजेशंस हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करें। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह जल्द न्यू वीडियो के साथ नए लेक्चर में मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।